ये काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके किसी भी मोबाइल पे इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन करके वेस्ट बंगाल डीए एरियर कैलकुलेटर लिख के सर्च कीजिए तो wbpay.in जो साइट आएगा, तो ये साइट पे आपको आना है। यहाँ पर इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इस पेज में आ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा। देखिए नीचे डीए एरियर कैलकुलेटर, तो ये ऑप्शन पे हमें काम करना है। तो इस वेबसाइट पे कुछ नोटिफिकेशंस का यहाँ पे परमिशन चाहेगा, तो आप इसको ब्लॉक कर दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे आ जाते हैं मेन कैलकुलेटर पे। यहाँ पे पहले दो ऑप्शन है, ज्वाइंट बिफोर 1 अप्रैल 2008 और दूसरा ऑप्शन है ज्वाइंट बिटवीन 1 अप्रैल 2008 से 31 दिसंबर 2019। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। अगर आपका 2008 के 1 अप्रैल से पहले ज्वाइनिंग है तो आप पहला वाला ऑप्शन चूज़ कीजिए, वरना दूसरा ऑप्शन चूज़ कीजिए। तो अगर आप पहला ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपको सिर्फ बेसिक पे बिठाना है। अगर आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपको अपना ज्वाइनिंग डेट सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे एक ज्वाइनिंग डेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर सेट करेंगे, फिर एंट्री बेसिक पे, मतलब कि एकदम पहले जब ज्वाइनिंग हुआ था तब बेसिक पे। यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा है कि बेसिक पे ब्रैकेट में दिया गया है कि इंक्लूडिंग ग्रेड पे, यानी कि रोपा 2009 के तहत वहाँ पे ग्रेड पे था और बेसिक पे दोनों अलग अलग था। तो आपको टोटल प्लस करना होगा। तो बेसिक प्लस ग्रेड पे जो होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। देखिए रिटायर्ड विद इन पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2008 से 31 दिसंबर 2019। तो इस दौरान अगर रिटायरमेंट हुआ है तो इस ऑप्शन पे आपको टिक मार्क देना है और रिटायरमेंट का डेट भी आपको देना होगा। और दूसरा ऑप्शन है प्रमोशन का। तो यहाँ पे देखिए हम एक एक करके सारे ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एकदम सिंपल जो केस है, मतलब ज्वाइनिंग हुआ था 1 अप्रैल 2008 से 31 दिसंबर 2019 के बीच, तो वो ऑप्शन हमने चूज़ किया। एंट्री मतलब ज्वाइनिंग डेट सिलेक्ट किया, बेसिक पे सिलेक्ट किया और अभी हम कैलकुलेट एरियर पे क्लिक करेंगे। तो प्रमोशन का जो यहाँ पे ऑप्शन है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। प्रमोशन अगर आप क्लिक करते हैं तो प्रमोशन डेट भी देना होगा और न्यू बेसिक पे भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो ईजीएस्ट प्रोसेस था वो सब डेटा फिलअप करके हम यहाँ पे कैलकुलेट एरियर पे क्लिक कर देंगे। तो आपका अगर कुछ रिटायरमेंट या फिर प्रमोशन का कुछ मैटर नहीं है तो सिंपल वे थे, आप अपना ज्वाइनिंग डेट सिलेक्ट कीजिए, बेसिक पे सिलेक्ट कीजिए और कैलकुलेट एरियर पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे एकदम डिटेल्स में दिखाएगा, मंथ वाइज एकदम ब्रेकअप आपको दिखाएगा कि कितना डीए का डिफरेंस था। मंथ वाइज एरियर डीए भी दिखाएगा। ऐसे करके 2000, जैसे कि यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट 2017 में दिखाया था, तो 2017 में टोटल एरियर डीए कितना है, 18 में कितना है, 19 में कितना है, ये एकदम ब्रेकअप करके यहाँ पे आपको दिखाएगा। साथ ही एकदम आखिरी ऑप्शन में देखिए यहाँ पे टोटल डीए कितना, मतलब एरियर डीए कितना है ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा और नीचे 25% कितना होगा ये भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली बता देगा। तो ये एकदम सिंपल प्रोसेस था। अभी हम आगे के दो जो ऑप्शन है, मतलब कि रिटायरमेंट का या फिर जो प्रमोशन का जो ऑप्शन था उसको डिस्कस करेंगे। तो ऊपर हम आते हैं तो एकदम पहले दो ऑप्शन था, ज्वाइन बिफोर 1 अप्रैल 2008 वो वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। और रिटायरमेंट का मैटर है तो ये हम देखिए ज्वाइन बिफोर 1 अप्रैल 2008 सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बेसिक पे, मतलब बेसिक प्लस ग्रेड पे जो है वो हम लिखेंगे। और उसके बाद ये जो रिटायरमेंट का ऑप्शन है ये हम चूज़ करेंगे, रिटायर्ड विद इन पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2008 से 31 दिसंबर 2019। तो इस बीच जो रिटायरमेंट का डेट था वो डेट हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सिंपल कैलकुलेट एरियर पे क्लिक करेंगे।
तो ये भी देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि कितना आपका DA एरियर यहाँ पे निकल रहा है। तो ये काफ़ी लंबा लिस्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल एरियर DA है 6,87,000 और 25% वो भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देगा। अभी हम तीसरा जो ऑप्शन है देखिए मतलब जो प्रमोशन का वो हम डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए ज्वाइन बिफोर 1 अप्रैल 2008 ये हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद बेसिक पे सिलेक्ट किया, मतलब यहाँ पे इनपुट किया हमने। अभी हम जो यहाँ पे ऑप्शन है देखिए हेडर प्रमोशन और पे रिवीजन, ये वाला ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें प्रमोशन का डेट सिलेक्ट करना होगा। प्रमोशन या फिर जो मतलब कि पे रिवीजन हुआ है, मतलब 10 इयर्स जो बेनिफिट मिलता है या फिर 20 इयर्स बेनिफिट मिलता है, तो मतलब ईयरली जो बेनिफिट मिलता है हर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो वो पे रिवीजन का डेट या फिर प्रमोशन का डेट लिखना होगा। और उसके बाद जो प्रमोशन या फिर पे रिवीजन की वजह से जो नया बेसिक पे होगा वो यहाँ पे आपको लिखना है। मतलब जो हुआ था, सॉरी, मतलब जो प्रमोशन या फिर पे रिवीजन की वजह से जो नया बेसिक पे हुआ था वही बेसिक पे आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर भी सेम बेसिक प्लस जो ग्रेड पे था दोनों को मिला के यहाँ पे लिखना है। और चाहे तो अब एक से अधिक प्रमोशन हुआ तो यहाँ पे ऐड प्रमोशन एंट्री ये ऑप्शन पे क्लिक करके आप नया से फिर से एक बार प्रमोशन का डिटेल्स दे सकते हैं। अगर नहीं है तो सिंपली इसके बाद देखिए कैलकुलेट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी सेम आपका मंथ वाइज DA एरियर कितना था, कितना डिफरेंस था, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर भी एकदम आखिर में टोटल कितना DA एरियर बनता है और उसका 25% कितना होता है ये यहाँ पे बखूबी लिख के आएगा। तो इसकी मदद से आप काफ़ी आसानी से DA एरियर का जो 25% है वो आसानी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। और थैंक्स टू wbpay.in वेबसाइट का, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस कैलकुलेशन को बनाया।